वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज में कर रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री में जितने भी एग्जाम हुए थे 21 शिफ्ट में, उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। इन सभी की सोल्ड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं पीवाई सॉल्यूशंस के नाम से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ भी इसका लिंक गिवन है। इस सीरीज में ऑलरेडी 8 वीडियोज़ आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। इन सभी का लिंक मैंने आई बटन में डलवा दिया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी नई वीडियोस अपडेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं शिफ्ट के क्वेश्चंस को। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4x की पावर 4 इज इक्वल टू 5x² माइनस 1। एक्स हमारा 1/√2 से बड़ा और इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी। मैंने देखा यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो मेरे को 4 से लेके 1 तक पावर को चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको x² से डिवाइड करते हैं। तो 4x², ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। आगे इसको एक स्टेप और लेके जाना है और माइनस की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5 माइनस 2। ए का हमारा 2, ठीक है, बी हमारा 1 है, तो √5 माइनस 4 दैट इज़ √1 दैट इज़ 1, ठीक है। एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमें फाइंड करना था। इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हुआ। लेकिन यहाँ एक देखने की बात यह है कि x 1/√2 से बड़ा। ये एग्जामिनर ने कंडीशन क्यों दी? कभी वो ये तो नहीं चाहता कि हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से सोल्व करें। तो हम वैल्यू पुटिंग से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने देखा कि क्लियरली मेरे को विजिबल है कि 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दे रखा है। क्यों? क्योंकि x अब इसमें 1 सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ही होता है। तो इसके साथ जो x है वो ये भी 1 है और ये भी 1, तो x हमारा 1 पे सेटिस्फाई करेगा। बस 1 पुट करना है, तो 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं रहा। 2 माइनस 1 प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट, 0 आपका आंसर हो गया। तो एग्जाम में करना है तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड ज़्यादा बेस्ट अप्रोच रहेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मार्क प्राइस गिवन है, एमपी गिवन है 240, डिस्काउंट गिवन है 18%, गेन गिवन है 23%। हमें सीपी बताना। आपको पता है कि लाइन में डिस्काउंट की बात है और गेन की बात है, तो आपको पता है सीपी बाय एमपी की रेशियो बन जाती है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 में से 18 माइनस होगा डिस्काउंट, तो कितना आएगा आपका 82% इज इक्वल टू 100 प्लस 23 दैट इज़ 123%। अगर 41 का दुगना है ये 44 का 3 टाइम्स है, तो 41 से काटेंगे तो 41 2 जा और 41 3 जा। हमारे पास एमपी गिवन है 242, 3 की वैल्यू 240 है, किससे मल्टीप्लाई है 80 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो सीपी कितना आ जाएगा 160। आपका सीपी आ गया ऑप्शन नंबर 3। आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है 240 अगर एमपी है, अगर उस पर 18% डिस्काउंट गिवन है तो इसका मतलब कितने की वैल्यू रहेगी, सिर्फ 82% की वैल्यू रहेगी। अगर हमारा सीपी 100% और गेन 23% का है तो यही वैल्यू किसकी है, 123% की वैल्यू है, तो यही आपका सीपी आ गया। तो आपको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 42 2 जा और 43 3 जा और 3 8 जा, 82 जा 160। आप इसको दो स्टेप में भी कर सकते हैं और इसको एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, जो आप तरीका यूज़ करना चाहो। कॉन्सेप्ट एक ही है, यहाँ भी रेशियो बन रही है और यहाँ भी रेशियो बन रही है। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिपीटेड पैटर्न पे क्वेश्चन है। आपने देखा यहाँ एक इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो 2 का आप 0 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, नहीं। यहाँ पे 3 इक्वेशन है लेकिन हिडन है। आप इसको बेसिक से अप्रोच करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है, x² साथ में प्लस 9y² साथ में 4z²। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या आएगा -12x, साथ में कितना आएगा +24y, साथ में कितना आया माइनस का 24z प्लस 88 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखा आपने क्या लिखा हुआ है x² ये क्या है 2ab की फॉर्म है, तो -2 ये क्या हमारा x, तो b कितना आएगा अगर आपको 12 बनाना तो 6 आएगा, तो ये 6 का स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बन गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन गया। अब y को सोल्व करते हैं तो ये क्या लिखा है 3y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या प्लस का है तो प्लस का 2ab, 2a क्या हमारा 3y, b क्या आ जाएगा 3 2 6 4 जा 20 और 4 आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर। आपका इतना पार्ट क्या बन जाएगा आपका, साथ में 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। सिर्फ बचा z का पार्ट, तो z क्या हमारा 2z² माइनस 2ab माइनस 2a क्या हमारा 2z और 2 2 जा 4 6 जा 24, तो 6 आपका भी आ जाएगा 6² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आपको पता है 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16 और 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36। इन तीनों का एडिशन 36 और 16 का एडिशन 88 होता है, ठीक है। तो 88 इन सब में मर्ज हो चुका है। आपने देखा 3
कभी भी तीन नंबर्स का स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये से भी इंडिविजुअली जीरो है। तो ये तीन इक्वेशन है, ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है और ये भी जीरो के बराबर है। जब इनको जीरो से कंपेयर करें तो एक्स कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वाई कितना आ जाएगा आप, -4/3 आ जाएगा। z कितना आ जाएगा आपका 6/2 दैट इज़ 3 आ जाएगा। इसको आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आपने पुट किया 6 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 और z आपने लिखा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो, 6 और 4 10 और 3 13 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये तो हुआ इसका बेसिक मेथड, आपको एग्जाम में ऐसे अप्रोच नहीं करना, आपको एग्जाम में इसको कंपैरिजन मेथड से अप्रोच करना है। कैसे, मैंने आपको सिखाया है, ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साथ में 9y² प्लस 4z²। यहाँ सिर्फ आपको बाहर 2 लीव करना है, बाकी सबको अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 2 आपको बाहर रखना है, तो अंदर जाएगा 6x और 6 तो यार 12y और साथ में प्लस का 12z और -88 को लीव कर दो। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x का कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है 6, x का कोफिशिएंट 6 और x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो आपकी x की वैल्यू ये होगी। साथ में y चाहिए तो y का कोफिशिएंट क्या है -12, तो -12, y² का कोफिशिएंट कितना है 9, तो बाय 9। आपको अगर z चाहिए तो z के साथ कोफिशिएंट क्या है 12 और z² के साथ कोफिशिएंट कितना है 4, तो डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से कितना है 4 3 12 और इसको 3 से कैंसल आउट करोगे तो 4/3। सेम आपकी यही वैल्यूज़ आएगी। तो ये तरीका है जल्दी वैल्यू निकालने का। आप इसमें पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 साथ में 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 4 10 और 3 13 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो एग्जाम में आपको कंपैरिजन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का। आपको मैंने बताया जब भी बोर्ड मास का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्लस एंड माइनस को सबसे लास्ट में डील करना है, बाकी इसको पार्ट को सोल्व करेंगे, इस पार्ट को सोल्व करेंगे और इस पार्ट को सोल्व करेंगे। जब इस पार्ट को सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है 7/16 ऑफ है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 1/10। जब डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो रिवर्स हो जाएगा 10/1, ये मल्टीप्लाई किससे 4/5 से। साथ में -1/3 मल्टीप्लाई बाई 5/8, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो 2/1, साथ में 3/4, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 4 8, यहाँ से 4 4 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 5 20, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 से कैंसिल होकर 2, तो 7/2 माइनस 5/12 प्लस 3/4। इन सभी का एलसीएम कितना आया 12, तो 42 माइनस 5 प्लस 3 3 9, तो ऊपर से कितना आया आपका 46/12, आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 23 और नीचे कितना है 6, तो 23/6 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से। आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। जब स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना जाए √3/2, ठीक है। √3/2 साइन की किस पे वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 35 डिग्री। बस आपको राइट साइड पुट करना है। इसमें आपका ये क्या लिखा हुआ है साइन 4 35 माइनस 5 दैट इज़ 30 डिग्री, साथ में कोस की पावर 4 30 डिग्री, नीचे कितना जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना है 3 गुना लिखें 35 का 3 गुना 105 में से 15 जाएगा तो 90, और यहाँ भी 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल होगा, नीचे सिर्फ 1 बचेगा। इसको सॉल्व करना है। साइन 90 कितना होता है आपका 1/2 की पावर साइन 30 कितना होता है 1/2 इसकी पावर 4, साथ में कोस 30 कितना आपका √3/2 का होल 4, तो यहाँ से कितना आएगा 1/16, साथ में 3 9/16 कितना आया 10/16, कैंसिल आउट करेंगे तो 5/8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरेज है। इसमें बोला गया है कि 40 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो हमारे पास 45 है, लेकिन उसने क्या किया बाद में पता चला कि उसने 25 रीड कर लिया 35 की जगह 2 जगह, वो भी तो राइट वैल्यूज़ होगी कुछ रॉन्ग वैल्यूज़। तो राइट वैल्यूज़ क्या थी 2 जगह 25 था और रॉन्ग वैल्यूज़ ने क्या पढ़ ली 35 रीड कर लिया, और उसने एक जगह क्या किया एक जगह 38 को रीड कर लिया एज ए 32, तो 32 उसने गलत पढ़ा और रियल वैल्यू क्या थी हमारी 38 थी। टोटल वैल्यू क्या हुई है हमारी 70 प्लस 32 दैट इज़ 102, और सही वैल्यूज़ क्या रीड करनी थी उसे 88, तो उसने कितनी गलत ज़्यादा रीड कर ली 14 ज़्यादा गलत रीड कर ली, तो उसकी जो रियल वैल्यूज़ होगी जो एक्चुअल से हमें एक्चुअल एवरेज बतानी, तो एक्चुअल जो एवरेज होगी उसने गलत पढ़ ली तो वो ज़्यादा आया, ये डेविएशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल है वो कम होगी। तो 45 माइनस 14 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 40 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी ये डेविएशन, तो 40, तो 14/40 इसको कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने देखना है कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 7 14 और नीचे कितना है 20, तो इसको हम नीचे अगर 100 बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। मैंने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ कितना आया 35/100 आ जाएगा, दैट इज़
0.35। तो 45 में से जब 0.35 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44.65 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वैसे भी ऑप्शंस दूर दूर है, आपको पता 45 से जस्ट छोटी सी वैल्यू कम होगी, तो ये भी ज़्यादा कम हो रही है, ये भी ज़्यादा, ये तो है ही मैक्सिमम 45 से, तो ये तीन तो आंसर नहीं हो गया, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, पी एंड क्यू उसके मिड पॉइंट्स है। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास फिगर है, एक ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू उसके मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, तो ये डिवाइड कर देंगे ए बी और सी डी को इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। उसके बाद आर एक पॉइंट है पी क्यू पे, आर एक पॉइंट है यहाँ पे, सच दैट पी आर और आर क्यू की जो रेशियो है वो 3:5 है, ये 3 पार्ट है और ये 5 पार्ट है। क्यू आर हमारे पास 20 गिवन है, यहाँ से क्यू आर इस पार्ट को इसने बोला 20, तो 5 की वैल्यू कितनी गिवन है 20, तो 5 और 3 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो कितना होगा 32। तो जो पी क्यू है हमारा वो पी क्यू कम्प्लीट 32 आ गया। हमें बताना बी सी, तो 32 क्या है, पी क्यू क्या हमारा बी सी का हाफ ही तो है, तो 32 का डबल कितना है ये 64, इसका हाफ ही तो, क्योंकि इस मिड पॉइंट्स थे पी क्यू, ठीक है, तो 64 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से, मैंने देखा है कि क्वेश्चन गिवन है और थीटा की जो रेंज है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने ऑप्शंस देखे कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मेरी जो सबसे पहली अप्रोच होगी वो वैल्यू पुटिंग की होगी, ठीक है। लेकिन आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है थीटा की 0 से 90 के बीच में, वो कैसे सोचा जाए, अगर आपने लास्ट सेशन देखे तो मैं हर सेशन में आपको ये बता के चलता हूँ कि आपको जल्दी कैसे सोचना है। तो मैंने देखा यहाँ की कितना गिवन है कोस स्क्वायर और यहाँ कितना गिवन है साइन स्क्वायर, जरूर कोस और साइन की एक ऐसी वैल्यू रही होगी जो रूट की होगी दोनों साथ, जिसको एग्जामिनर स्क्वायर लगा के कैंसिल आउट करना चाहता है, ठीक है। तो मैंने देखा कोस और साइन किस किस पे रूट की वैल्यू देते हैं, तो कोस 30√3/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री पे देगा या 45 डिग्री पे देगा 1/√2। ऐसे ही साइन किस किस पे देगा, 45 डिग्री पे देगा या 60 पे, तो दोनों में कॉमन क्या है 45 डिग्री, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को 45 डिग्री रख के ही सेट किया है। तो 45 डिग्री रख के अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यार सेटिफाई कर रहा है। तो मैंने देखा कोस 55 कितना था 1/√2, तो यहाँ से कितना जाए 7/2 प्लस 5/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये कितना 7 और 5 12, 12/2 कितना हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेटिस्फाई करा, इसका मतलब थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री गिवन है, इसको इसमें पुट करना है, तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा √2, 10/45 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका आंसर कितना है √2 + 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये तो होगी इसकी वैल्यू पुटिंग की अप्रोच। अगर आपको इससे बेसिक से अप्रोच करना है तो कैसे करेंगे, इसको एक फंक्शन में चेंज कर लो, या तो दोनों कोस कर लो या दोनों को साइन कर ले। तो कोस को मैं सी लिख देता हूँ, 7c² और 5 साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ही होता है, माइनस सी इक्वल टू 0, तो 7c² प्लस का 5 माइनस 5c² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा 7 में से 5 जाएंगे तो 2c² और माइनस का 1 RHS जाएगा तो 1, तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और कोस थीटा आपका कितना हो गया 1/√2, किस पे होता है थीटा, इसका मतलब 45 है, सेम आपको यही पुट करना है इसमें, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन कोई भी तरीका आप चेक कर सकते हो, या तो वैल्यू पुटिंग कर लो या बेसिक से कर लो, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है 4 5 0 8 2 के, ये 3 से डिविजिबल है, आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, उनका डिजिट सम 3 से कैंसिल आउट करना होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा 8 10 और 19, इसका मतलब 9 और 1 10, तो 1 + के ये इसका डिजिटल सम है, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, तो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0 से 9 के बीच में क्या हो सकती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू 9 रखेंगे, 9 और 1 10 जो कि कैंसिल नहीं होगा 3 से, तो के की मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी, 8 और 1 9 जो कैंसिल होगा 3 से। ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे 2 2 और 1 3, तो हमें इसका ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई, ये आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, इन दोनों का स्क्वायर करना है हमें। तो 8 का स्क्वायर साथ में 2 का स्क्वायर दैट इज 64, 64 + 4 कितना आ गया आपका 68, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास रेशियो गिवन है प्रेजेंट एज की ए और बी की, ये हमारी प्रेजेंट एज है, ए है और बी है, कितनी गिवन है 7:8 गिवन है। आगे इसने बोला कि 6 साल बाद उनकी रेशियो क्या हो जाती है 8:9 होती है, 6 साल बाद तो क्या होता है 7 से 8 होता है और 8 से 9 होता है, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, कितना गिवन है 6 ईयर गिवन है। तो प्रेजेंट एज इसकी बी कितनी हो जाएगी 6 8 जा 48 हो जाएगी, और ए की कितनी हो जाएगी 6 7 जा 42 हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे इसने बोला कि जो सी की जो प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर ज़्यादा है ए से, अगर ए की 42 है तो सी की 10 ईयर + 10 तो कितनी हो जाएगी 52। हमें क्या बताना प्रेजेंट एज बतानी सी की, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 52, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, ये क्या लिखा हुआ है a³ और ये क्या है हमारे पास माइनस का b³ डिवाइड बाई a² + b² + ab। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a - b, साथ में a² + b² + ab, यही सेम वैल्यू डिनोमीटर में लिखी हुई है a² +
बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास कितना बचा है, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस ए क्या हमारा 108 है 108, और बी क्या हमारे पास 92 है। 1808 में से 92 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सर्कल गिवन है जिसमें 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है जो 12 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। हमें बताना है रेडियस। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है, आपको पता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, तो ये 5 सेंटीमीटर बचेगा, ये कंप्लीट 10 है तो, और 12 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। ये कितना है रेडियस, तो 5 5 12 और 13 का क्या होता है ट्रिपलेट। तो 13 किसकी वैल्यू आ गई रेडियस की, तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है, तो 13 दूनी 26 आपका आंसर हो जाएगा डायमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक शॉप है उसमें टेनिस की बॉल है 3 कलर की, तो रेड ग्रीन एंड वाइट। आगे इसने बोला जो वाइट बॉल है वो 60% ज़्यादा है रेड बॉल से, तो 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5 फ्रैक्शन। वाइट बॉल ज़्यादा, अगर रेड 5 है तो वाइट बॉल कितनी 8। आगे इसने बोला जो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है वो 12.5% कम है वाइट से। 12.5% मतलब कि 1/8। अगर वाइट बॉल 8 है तो 1 कम है, ग्रीन तो 7 हो गई, ठीक है। आगे बताएं इसने टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो 120 है, हमें बताना ग्रीन बॉल्स कितनी है 7 यूनिट है, तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ 42 है, यही आंसर है। लेकिन आपको पूरा सोल्व करना है तो देखो टोटल कितना 7 और 5 12 और 8 20, तो 20 यूनिट्स की जो वैल्यू है कितनी गिवन है 120 टोटल बॉल्स। तो कितना टाइम है 6 टाइम है। हमें बताना ग्रीन तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 6 गुना, तो 42 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पे सच दैट बी डी बाई डी सी 3:4 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। मानो एक ट्राइंगल बना ली मैंने, ये उस ट्राइंगल के बेस को मैंने डिवाइड कर लिया 3:4 की रेशियो में, ठीक है। और अब मैं पूछता हूँ ये जो ट्राइंगल है ए और ये ट्राइंगल है जो बी, ये दो ट्राइंगल है, इनका जो एरिया है वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ होगा। तो मेरे को एक हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये मैंने परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर ली जिसको मैंने एच नाम दे दिया। तो जब ए ट्राइंगल का बात करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा हाफ, बेस क्या है इसका 3 और हाइट कितनी है इसकी एच। और अगर हम एरिया ऑफ बी की बात करेंगे तो 1/2, बेस क्या आपका 4 और हाइट कितनी एच, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो किस पे डिपेंड करा इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ए और बी का, जिस रेशियो में इनका बेस डिवाइड हुआ 3:4 में। तो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ सारे को, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली, एक हमारी जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये डी एक पॉइंट है जो बी डी बाई डी सी क्या आपका 3:4, ठीक है। उसके बाद ई एक पॉइंट है ए डी पे, ई एक पॉइंट है ए डी पे, ए ई बाई ई डी क्या हमारा 2:3, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो उनकी बेस किस रेशियो में डिवाइड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब मैं ट्रायंगल का नाम देता हूँ, इस ट्रायंगल को ए बोला, इस ट्रायंगल मैंने बी बोला, इस ट्रायंगल को सी बोला, तो जब हम बी ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी और डी ट्रायंगल को, तो ए बाई बी का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा 2:3, जिस रेशियो में उनका बेस डिवाइड हुआ है। सिमिलरली जब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ ई बी और सी की बात करता हूँ, तो इसमें बी बाई सी क्या होगा आपका 3:4 पे डिपेंड करेगा। यहाँ भी बी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आपका क्या रिजल्ट आता है, सी बाई ए क्या हो जाएगा आपका 4/2 दैट इज 2:1। सी क्या है, ये वाली ट्रायंगल ही तो थी ई सी डी, और बी ए क्या हमारी ट्रायंगल ए ई बी ट्रायंगल है ए ई बी, और दोनों का एरिया किस रेशियो में डिवाइड हुआ 2:1। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास सी पी गिवन है, एम पी गिवन है 720 900, डिस्काउंट x%, प्रॉफिट है 5x/3, और हमें x की वैल्यू बतानी है। आपको पता है जब एक ही लाइन में डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात होगी तो सी पी बाई एम पी की रेशियो बनेगी, दैट इज़ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कितना आपका 720 डिवाइड बाई 900, 18 के टेबल में 18 4 और 50 से 0 कैंसिल आउट, तो 100 माइनस x% और नीचे कितना 100 प्लस 5x/3 इज इक्वल टू 4/5। इसको सोल्व करेंगे इतना आ जाएगा 500 माइनस 5x इज इक्वल टू 400 प्लस 20x/3। यहाँ से कितना आया 35x/3 इज इक्वल टू 100, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 35 और 520 जा, तो x कितना है आपका 60/3 दैट इज़ 8 4/7। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा, इस क्वेश्चन को और कैसे टैकल किया जा सकता है मैंने आपको पहले भी सिखाया है। जो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है, ये मार्कअप परसेंटेज है, और डिस्काउंट का दोनों का सक्सेसिव होता है MD/100, ठीक है। तो आपने देखा कि 720 की चीज़ 900 में गई, मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 4:5, 4 की चीज़ 5 में गई तो कितना 1/4 आपका परसेंटेज हुई, कितना हुआ 1/4 इंटू 100 दैट इज़ 25%। ये आपका मार्कअप परसेंटेज हुई, और प्रॉफिट कितना है 5x/3, मार्कअप कितना है 25, डिस्काउंट कितना गिवन x, और साथ में मार्कअप 25 मल्टीप्लाई बाई x/100, तो ये किस टाइप जाएगा 1/4। तो यहाँ से x और माइनस x/4 दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5/4, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ऐड होगा, प्लस में
5x/4 इज इक्वल टू 25। यहाँ से 5x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचाएगा 7/12 दैट इज़ 25। 5 से कैंसिल आउट किया, ठीक है, 5 पे जाएगा तो x कितना है आपका 12 5 जा 60/7, यही सेम आपका कितना है 84/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो आपको तरीका सूट करे उसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखना, पहले भी किसी वीडियो में मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है जिसकी सारी वर्टिसेस सर्कल पे लाई करी है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे फिगर है। अगर रेडियस अगर 5 है तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा 5 और 5 टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 10। अगर साइड मान लेते हैं स्क्वायर की है तो डायगोनल क्या होता है आपका √2a दैट इज़ 10। तो a कितना आ गया आपका 10/√2। आपको स्क्वायर का एरिया बताना तो a² हो जाएगा। ठीक है, तो 10/√2 मल्टीप्लाई बाई 10/√2, तो √2/√2 कितना होता है 2, 2 से कैंसिल आउट करिए तो 5। तो एरिया कितना आ गया आपका स्क्वायर का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री से। आपको पता है ये क्या गिवन है 60 - थीटा और 30 + थीटा। आपको पता है a + b जब भी आपका 90 है, जब दो एंगल्स का सम 90 होता है तो 10a × 10b आपका कितना हो जाएगा 1। और साथ में एक और चीज़ पता होनी चाहिए sin² a + sin² b हमारा कितना हो जाएगा 1। ये भी ऊपर आपने देखा 60 - थीटा + 30 + थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 1, कट जाएंगे एक दूसरे में। नीचे आपने देखा 45 + थीटा और 45 - थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल तो 45 90 बनाएंगे तो इसका मतलब नीचे भी 1 आ जाएगा। तो सिर्फ क्या बचता है √2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, तो दैट इज √2 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क से। इसने बोला कि हमारे पास 5 मैन है और सब इंडिपेंडेंटली सब अकेले के अकेले काम करेंगे तो 20 दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन काम कैसे शुरू होता है, एक पर्सन उसको शुरू करता है, ठीक है, अगले दिन क्या होता है एक पर्सन उसको और ज्वाइन कर देता है। डे 1 सबसे पहले दिन क्या होता है एक पर्सन काम को शुरू करता है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है डे 2 एक पर्सन और आ जाता है, उसके पास 2 पर्सन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है थर्ड डे क्या हो जाएगा एक पर्सन और आ जाएगा, ऐसे 3 लोग हो जाएंगे थर्ड डे, ठीक है। ऐसे करते करते 5वें दिन क्या होता है पांचों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। तो इसने बोला कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मान लिया सबकी एफिशिएंसी जो है ना, सबकी एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब हर कोई एक दिन में एक काम करता है। तो कितने दिन काम किया इन्होंने सभी ने कंप्लीट 20 दिनों में कर लेते हैं अकेले अकेले। तो वर्क कितना हुआ 20 × 1 दैट इज 20 यूनिट्स। इसका मतलब हमें 20 काम करवाना है, ठीक है। हर कोई अगर एक काम करेगा तो 20 काम करवाना है। पहले दिन एक आदमी करेगा तो एक काम होगा, दूसरे दिन 2 आदमी आ जाएंगे तो 2 काम होगा, तीसरे दिन 3 हो गए तो 3 काम होगा। ऐसे फोर्थ डे क्या हो जाएगा 4 पर्सन आ जाएंगे, 1 2 3 और 1 4, तो 4 काम होगा। फिफ्थ डे क्या होता है पाँचों इकट्ठा हो जाते हैं, सब मिलके काम करते हैं तो 3 4 और 1 5, तो कितना काम होगा 5। तो अब तक कितना काम हो चुका 4 3 7 8 9 10 और 5 15, 15 काम हो गया, बचा कितना काम 5। तो एक दिन सिक्स्थ डे क्या होगा ये सभी काम करेंगे 5 के 5, तो कितना काम कर लेंगे बचा हुआ 5 काम और कर लेंगे। तो यहाँ कितना वर्क हुआ टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ, ये इन सभी को ऐड करेंगे तो 20 वर्क आ गया हमारा। 20 ही काम हमें करवाना था। दिन कितने लगे हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 डेज में आपका टोटल वर्क डन हो गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम से। एक पर्सन 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है कुछ टाइम में और 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है सेम टाइम में। टाइम सेम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। 8 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम से और 6 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम से। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम बाय अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा अब 8x/6x, ठीक है। ये इसकी रेशियो आ गई। आगे इसने बोला अगर वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 24 ही किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, उसको टाइम कितना लगता है 1 3/4 दैट इज 7/4 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। आगे इसने बोला स्पीड ऑफ करंट बताए। स्पीड ऑफ करंट कैसे निकलेगी आपको पता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है बोट प्लस करंट और अपस्ट्रीम क्या होता है बोट माइनस करंट, दैट इज 8x/6x। यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो आपका बोट बाई करंट कितना आ जाएगा 8 and 6 14x और 8 - 6 दैट इज 2x, 2 से कैंसिल करिए तो 7x। हमें c फाइंड करना है, मतलब कि करंट की स्पीड फाइंड करनी है, x हमारा टारगेट है, x को फाइंड करना है, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ u कितना गिवन है 6x, d कितना है 8x, तो 24/8x 6x साथ में 24/8x कितना हो जाएगा आपका 7/4, ठीक है। 6 से कैंसिल करेंगे तो 4 और 8 से कैंसिल करेंगे तो 3, तो कितना आ गया 7/x इज इक्वल टू 7/4। 7 से 7 कैंसिल, x कितना आ गया आपका 4 आ गया और x क्या हमारा स्पीड ऑफ करंट ही हमारी x है, तो स्पीड ऑफ करंट कितनी आ गई 4 km/h। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक मैन कुछ पैसे उधार लेता है और वो कहता है कि वो उसे रिपे करेगा कैसे। 4000 रुपये तो देगा फर्स्ट ईयर के एंड पे, 7700 रुपये देगा सेकंड ईयर के एंड पे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है और उसका रेट हमारा 10% है तो हमें बताना सम कितना पैसा उसने उधार लिया। आपको पता अगर 10% रेट है तो 100% की वैल्यू एक साल के बाद कितनी हो जाएगी 110%। लेकिन एक साल के एंड पे क्या करता है वो 4000 रुपये लौटा देता है। अब अगले साल क्या होता है वो फिर से 10% रेट लगता है, इसका मतलब
10 की वैल्यू कितनी हुई 11। अब फाइनली हमारे पास कितने रुपीज़ है 7700 रुपये है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 11 से कैंसिल करेंगे तो 700, ये जीरो यहाँ से हटेगी तो यहाँ पे 7000, तो 110 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का तो इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, तो 11,000 रुपीज़ आई। अगर 110% 11,000 के बराबर तो 100% जो आपका सम होगा वो किसके बराबर होगा, 10,000 रुपीज़ के बराबर होगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आपने देखा 10% रेट है, इसका मतलब 10% का मतलब 1/10। कोई चीज़ पहले साल 10 से 11 होगी, ठीक है, तो उसने फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या किया, यहाँ प्रिंसिपल और ये अमाउंट है, ठीक है। 4,000 रुपये है, 11 की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू 11,000। अगर 11 की वैल्यू 4,000 हो तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10। नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। सक्सेसिव लगाएंगे तो 11 इंटू 11, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 7700 रुपये गिवन है। इसको सोल्व करेंगे तो 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 700, 11 की वैल्यू 700 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 700 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से ये वाला और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना आपने उधार लिया था, सम आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 40,000 बटे 11, साथ में कितना है 70,000 बटे 11, 7 और 4 कितना होता है 11,000, 11 और साथ में 4 जीरो, 1,10,000 रुपये डिवाइड बाई 11, तो 11 से कैंसिल करेंगे तो 10,000 रुपये, ये आपका सम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री से बोला है कि पॉइंट ए एंड बी सर्कल पे गिवन है, जिसका सेंटर ओ है, पी एम एंड पी बी एन टेंजेंट्स है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको हम 4 तरीके से करेंगे। ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसके 4 मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। एक एडवांस मेथड होगा, 2 मेथड होंगे मीडियम। अगर आपको एडवांस नॉलेज है पूरी ज्योमेट्री की तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर जाओ। एक होगा मीडियम नॉलेज और एक है लेस नॉलेज, जिसको बहुत कम ज्योमेट्री आती है वो भी इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। सारे मेथड हम बारी बारी देखते हैं, ठीक है। इसने बोला पी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंस ड्रॉ कर रहा है, पी ए एम एंड पी बी एन, ठीक है। उसके बाद मेजर आर्क पे क्यू एक पॉइंट है, मेजर आर्क पे क्यू पॉइंट है, ऐसे कि 2 एंगल्स बनाता है। क्यू ए एम बनता हमारा 58 डिग्री और क्यू बी एन बनता हमारा 50 डिग्री। हमें बताना है ये ए पी बी क्या होगा, ये वाला हमें एंगल बताना है, पी एंगल, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक थ्योरम अभी फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में आई थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये क्या कहती है, कोड और टेंजेंट के बीच के बना हुआ एंगल उसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने देखा ये कोड है और ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब ये 58 और ये भी 58 डिग्री होगा। सेम ऐसे ही ये हमारा कोड है और ये हमारा टेंजेंट है, तो हमारा 50 डिग्री एंगल किसके बराबर होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर, ये 50 डिग्री हो गया। अब हमारे पास, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर ये 50 डिग्री है और ये 58 डिग्री है। कौन सी ट्रायंगल, ए क्यू बी, 2 एंगल आ चुके हैं हमारे पास। तो थर्ड एंगल क्या होगा, 180 माइनस 108, तो 180 में से 108 जब डिडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, ये आ गया हमारा 72, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा जब हमारा सरकमफ्रेंस पे एंगल 72 बन रहा है तो सेंटर बेस का एंगल डबल बनेगा तो 144। अब इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ए ओ बी और पी, अगर ये दोनों 90 डिग्री होंगे, टेंजेंट्स एंड रेडियस ये भी 90 डिग्री होगा, तो अपोजिट एंगल 180 हो गया, ये 144 आ चुका, तो ये कितना होगा 36 हो गया। तो ये हो गया एक एडवांस मेथड, ठीक है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है इसकी तो आपने कर लिया होगा। अब इसको हम एक मीडियम मेथड से करके देखते हैं। अगर हमको कम नॉलेज है तो कैसे करें, ये पी ए एम है गिवन है और ये पी बी एन गिवन है, ठीक है, ये किया हुआ है और ये 58 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ठीक है। मैंने देखा कि आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे ये एंगल कितने का आ जाएगा, 58 डिग्री का आ जाएगा। अगर ये कंप्लीट एंगल ये 58 और ये 58, ये कंप्लीट एंगल आपका 108 का है, तो स्ट्रेट लाइन से ये एंगल कितने का आ जाएगा आपका 72 डिग्री का आ जाएगा। और अगर इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये इस ट्रायंगल का ए बी और पी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है हमारा 58 डिग्री, प्लस में अल्टरनेट से ये 50 यहाँ जाएगा, ये एंगल 50, टोटल 108 आ गया। ये वाला 108 जो एंगल है हमारा 72 प्लस एक्स का 108 है, कैसे एक्सटीरियर एंगल है 72 प्लस एक्स हमारा क्या है 108 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो एक्स कितना आ जाएगा 108 माइनस 72 दैट इज़ 36, तो ये एंगल आ गया 36। ये हो गया सेकंड तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। मैंने बोला ये P है, ये A है और ये M है और P B N है और उसके बाद एक Q है, ये 58 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ठीक है। आपने देखा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 50 हो जाएगा और ये 58 हो जाएगा। ये कंप्लीट कितना है 108 है, ये कंप्लीट कितना है 108 है। आपको पता है टेंजेंट्स इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये टेंजेंट इसके बराबर। अगर ये 108 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका साथ वाला 72, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, क्योंकि साइड इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 72। अब ट्रायंगल की बात करते हैं ए
बी और पी एंगल, इस एंगल की बात करते हैं तो दो एंगल 72 डिग्री के हैं, तो टोटल के तो 144, तो 180 में से 144 जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 36। तो इस ये आ गया आपका थर्ड मेथड, ठीक है। अब आपको मैंने मान लिया कि आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही नहीं पढ़ी। अगर आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही नहीं आती तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। दो टेंजेंट्स गिवन, मैं एक टेंजेंट और ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब फिगर में नाम डाल देते, पी ए एम टेंजेंट है और पी बी एन ये टेंजेंट है, ठीक है। ये एंगल ये पॉइंट क्यू था, ये हमारा 58 डिग्री है और ये हमारा 50 डिग्री है। आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी यूज़ नहीं करनी। अब मैंने देखा एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती है वो आपस में इक्वल होती है, तो ये साइड इसके इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। ये 58 है तो ये वाला भी 58 होगा। जब एक ट्रायंगल में दो एंगल 58 के होंगे तो थर्ड एंगल कितने का होगा आपके पास, 180 में से ट्वाइस का 58 माइनस करोगे तो 180 में से 116 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना एंगल आया, 64 एंगल। तो ये एंगल कितने का आया, 64 का। सिमिलरली आप एन पॉइंट से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये 50 है तो ये वाला 50 होगा। तो एक ट्रायंगल में दोनों सम ये दोनों एंगल्स 100 हो गए तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 80 हो गया। तो अब मैंने देखा कि ये वाला एंगल आ गया 80। अब बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, बिल्कुल बड़ी, एम एन और पी। इस ट्रायंगल में दो एंगल है मेरे पास, एक 64 डिग्री है ये वाला एंगल, ये वाला मेरे पास 80 डिग्री आ चुका है। तो बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से आप 80 प्लस 64 को माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 144, दैट इज़ 36 आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद ना है इस पॉइंट पे, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डीआई से हमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो मार्केटिंग में काम करते हैं। तो मार्केटिंग में कितने, 22%, टोटल कितने आपका 800। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल और 22 अट्ठे 176, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन और टोटल डिमांड। तो प्रोडक्शन और डिमांड ABCD की 500 सालों में। तो प्रोडक्शन ऐड करते हैं ऑरेंज वाले, तो 45 और 35 आपका हो गया 80, 80 और 70 150, 150 और 75 225 और 40 265 हो गया। ऐसे आपको प्रोडक्शन डिमांड ऐड करनी है तो 40 45 85 55 85 और 55 140 60 200 250 ये आपका एडिशन हो गया। तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगी रेशो, 53:50। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है या फिर एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने इंस्टीट्यूट बी में एनरोल किया 2014 16 18 में, 225 2014 16 और 18, ठीक है। 225 का दूना 450 और 375 825, ये कितना परसेंटेज है, किसका पूछा है इसने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट ए में है। तो ए के ऐड करने में, तो ए के ऐड करेंगे तो कितने कितने आएगा, 2 2 4 3 7 8 9 और एक 10,000, तो ये हो गया। और साथ में कितने बचे, 60 और 80 140 और 50 190 और 60 250। तो टोटल कितना आ गया 1250। ये कितना परसेंटेज है यही बताना है। तो 25 से काटेंगे तो 50 पे जाएगा और 25 चौका 100, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 5 5 6 30 और 5 5 25, 16 चौक 64 और 5 चौक 20, 640 प्लस 20 कितना है आप 660 डिवाइड बाई 10, एक जीरो बची हुई थी ना, तो 66% आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ गिवन क्या है पाई चार्ट में, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट गिवन है इस पाई चार्ट में और यहाँ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पास हुए, ठीक है। हमसे पूछा है पास परसेंटेज बतानी क्यों की। तो क्यों टोटल कितने हैं हमारे पास, क्यों टोटल कितने हैं 30% है, किसका 75 होगा। तो 75 का 3 गुना कितना होता है 22 225, तो 0 2250 टोटल है क्यों। और पास कितने हुए, पास देखा मैंने 24% हुए 4000 में से, 24% हुई 4000 की, तो 24 चौक कितना होता है 96, तो 960 पास हुए। बस पास परसेंटेज क्या जाएगी आपकी 960 पास हुए 2250 में से मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 9 0 से 0 कैंसिल और 9 4 जा, तो 96 चौक कितना हो जाएगा 360 और 24 384 बटे 9 कैंसिल करेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 66, दैट इज़ 42.7% आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।